Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th बायोलॉजी क्लास. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे. 10th बायोलॉजी में बच्चे जो हमारा कोर्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और होपफुली कि आपने साथ साथ उसको अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर सका तो अब हम बेटा दोबारा से रिवीजन करने जा रहे हैं. तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो होपफुली वो रिवीजन के दौरान क्या हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी. तो आज से हम अगेन 10th के हवाले से जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज का जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे. इसमें से बेटा अब हम बहुत क्विकली मूव करेंगे. अगर आपका किसी पॉइंट पे भी कोई कन्फ्यूजन है आपको या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो फ्रीली पूछ सकते हैं. तो शुरू करते हैं बेटा. चैप्टर नंबर 10 यहाँ 10th के हवाले से फ़र्स्ट चैप्टर है. इसमें से जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. सो फर्स्ट टॉपिक जो आपके स्मार्ट सिलेबस के हवाले से इंक्लूड है वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट. जैसे कि चैप्टर का नेम है गैशियस एक्सचेंज, तो क्या मतलब कि गैसों का तबादला. तो सबसे पहली बात बेटा जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे कौन सी गैसेस के तबादले की बात की जा रही है. तो बेसिकली दो तरह की जो गैसेस हैं उनके तबादले की या उनके एक्सचेंज की बात की जाती है. मोस्टली उनमें फ़र्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड वन इज़ दी ऑक्सीजन. ठीक है. इसी तरह से अगर आप ह्यूमन में देखो तो ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. मींस के वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं. अब इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी क्या हैं, लिविंग हैं. इनको भी गैसेस के तबादले के लिए किसी ना किसी प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है. देखो प्लांट्स में प्रॉपर पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि प्लांट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स नहीं हैं. ये देखें फर्स्ट वन पहली लाइन ही एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट. देखो जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास लंग्स हैं जो एयर को ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है. फिर हमारा पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज है. ठीक है. हमारा जो एयर पैसेज वे है वो सारे का सारा हमें हेल्प आउट कर रहा होता है गैशियस एक्सचेंज में. लेकिन प्लांट में ऐसा कोई भी प्रॉपर सिस्टम या प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, बल्कि कुछ ख़ास सर्फेसेस हैं जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है. उनको हम वन बाय वन यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आप डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है. अब देखो हमारी बॉडी में जो है ना वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो पूरी बॉडी के हवाले से जो गैशियस एक्सचेंज है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. लेकिन जो प्लांट्स हैं ना बेटा उनकी जो बॉडी के अपने अपने अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरह से अपनी जो गैशियस एक्सचेंज है उसको मैनेज करते हैं. ठीक है. अगर आप यंग स्टेम हैं या रूट है या लीव्स हैं, उन सब में तकरीबन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गैशियस एक्सचेंज के हवाले से इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो फर्स्ट वन इस चैप्टर का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है. कभी इस तरह से पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स. कभी सिर्फ इस तरह पूछा जाता है कि व्हाट आर स्टोमेटा. ठीक है. तो इस तरह से दोनों तरह से ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है. तो आपने इसको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा क्या है आपके पास. तो स्टोमेटा जो हैं, स्टोमेटा आपके पास स्पेशलाइज जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ गैशियस एक्सचेंज. ठीक है. अच्छा, तो स्टोमेटा जो हैं वो हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज्ड कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू जो प्लांट्स हैं उनमें गैशियस एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है. अब बेसिकली अगर हम कहें कि बेटा आप तो 10th में कंप्लीट जो है, 9th में सॉरी, चैप्टर नंबर 9 में ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हम स्टोमेटा को बहुत डिटेल में डिस्कस करके आते हैं कि बेसिकली इट सेल्फ ये कुछ भी नहीं होते. सिंपली ये जो गॉड सेल्स हैं उनके दरमियान कुछ स्पेशलाइज्ड ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, स्टोमेटा कह रहे होते हैं. ठीक है जी. चलें तो अगर इनकी बात करें
स्टोमेटा क्या हैं, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा। पहली बात आ गई कि स्टोमेटा कहाँ कहाँ पे होते हैं, या तो वो यंग स्टेम में हो सकते हैं या कहाँ पे होते हैं, लीव्स में। ठीक है, कहाँ पे, इन देयर एपिडर्मिस। जो लीफ की या यंग स्टेम की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू दीज स्टोमेटा। अब इन स्टोमेटा के थ्रू ही जो गैशियस एक्सचेंज है वो अकर होता है, उस गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। अब देखो, इनर सेल्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसिस अमंग देम। दूसरी किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है, पहली बात बेटा स्टोमेटा के ज़रिए, दूसरा कहाँ किन के ज़रिए, एयर स्पेसिस के ज़रिए। कौन सी एयर स्पेसिस, अब देखो एपिडर्मिस तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर में तो क्या मौजूद हो गए, स्टोमेटा। लेकिन जैसे ही हम लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें बहुत सारे मीजोफिल सेल्स होते हैं जो आपके पास फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सेल्स में भी बेटा स्पेशलाइज्ड जो हैं वो एयर स्पेसिस होती हैं, कुछ ख़ास खाली जगह होती हैं जिनके ज़रिए भी गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक हो गया, चलें, ये आ गया हमारे पास इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये देखो, ये हैं आपके पास अपर एपिडर्मिस, ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, दोनों साइड पे कुछ ओपनिंग्स ही हैं, उनके दरमियान में एक स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, आपके पास इसको नाम दे रहे होते हैं किसका, स्टोमेटा का। ठीक है, और इनके ज़रिए ही जो आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं उनका एक्सचेंज हो रहा होता है। ये सारा जो ये वाले सेल्स, ये वाले सारे मीजोफिल सेल्स हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ स्पेसीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन स्पेसीज़ के ज़रिए भी कुछ गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो आपके पास लीव्स हैं ना, वो दो तरह की सिचुएशंस फेस करते हैं। एक है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड सेकंड वन इज़ ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब दिन में क्या होता है, दिन में आपको पता है सूरज की रोशनी में जो पत्ते हैं, जो पौधे हैं, वो खुराक की तैयारी कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज़ क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, ग्लूकोज। जबकि दूसरा प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, अब ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब दिन के टाइम पे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पायरेशन भी हो रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती है, वो यूटिलाइज हो जाती है किस में, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसी तरह से जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है, वो यूटिलाइज हो जाती है एज अ रिएक्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखो कि मतलब दिन के टाइम पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती। क्यों, क्योंकि एक का जो रिएक्टेंट है दूसरे का प्रोडक्ट है, दूसरे का जो प्रोडक्ट है वो पहले का रिएक्टेंट है। ठीक है, लेकिन रात के टाइम पे थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, जबकि प्लांट ने रेस्पिरेशन तो करनी है। एज अ रिजल्ट जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो अब बाहर वाली सरफेस से, मतलब आउटसाइड द इन्वायरमेंट, वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बॉडी से बाहर जो है वो स्पेशलाइज्ड तरीक़ों से क्या कर देता है, रिमूव करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि डे टाइम पे गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है, हाउ गैशियस एक्सचेंज अकर ड्यूरिंग द डे टाइम, और नाइट टाइम पे जो गैशियस एक्सचेंज है वो किस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से नाइट और यहाँ से डे। डे टाइम में देखो क्या एग्जैक्टली एक एक पॉइंट पे फोकस करो। व्हेन दी मीजोफिल सेल्स, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मीजोफिल सेल्स क्या हैं। बेटा प्लांट के लीव्स में वो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, उन सेल्स को हम स्पेशली क्या कह रहे होते हैं, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, डे टाइम पे जो मीजोफिल सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और जब वो एक्टिव होते हैं
तो क्या कर रहे होते हैं, कैरिंग आउट दी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। रेस्पिरेशन तो ऑब्वियसली होती रहेगी, लेकिन दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन दी सेलुलर रेस्पिरेशन। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज हो रही होती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। लेकिन नाइट के टाइम पे थोड़ा सा मैकेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर ड्यूरिंग द डे टाइम, तो तब उसमें आप ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ तक ये मेंशन करेंगे। लेकिन अगर नाइट का पूछा जाए तो नाइट में आगे ये वाला जो मैकेनिज्म है इसको आप डिटेल में बताएंगे कि ड्यूरिंग नाइट क्या होता है आपके पास, when there is no photosynthesis, जब photosynthesis नहीं हो रही होती तो क्या होता है, the leaf cells get oxygen from environment and release carbon dioxide through the stomata। तो वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात थी आपके पास किसकी, लीव्स की और जो यंग स्टेम्स हैं उनमें। लेकिन जब कोई स्टेम मेच्योर हो जाता है या कोई जो रूट है वो मेच्योर हो जाती है, मतलब बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसमें जो मैकेनिज़्म है फिर वो किस तरह से होता है, तो बेटा उनमें स्टोमेटा की जगह पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, लेंटी सेल्स। ठीक है जी, चले। इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क विच इज़ इम्पर्वियस टू गैस और वाटर। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही जो तना है या जो आपके पास जो जड़ है वो पुरानी हो जाती है, उसके बाहर एक बहुत मोटी जो छाल है वो बन जाती है। ठीक है, अब वो जो छाल है उसमें से ना तो पानी क्रॉस कर सकता है ना ही गैसेस क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनके गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या मैकेनिज़्म होता है, देर आर सर्टन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। तो वो जो बार्क होती है ना उसमें सर्टन पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराख के जो ज़रिए आपके पास जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट। अब स्टेम में तो लेंटिसेल्स, लेकिन रूट्स में भी उनके इर्द गिर्द जो हैं जो गैसेस हैं उनका तबादला करने के लिए स्पेशलाइज यही जो लेंटिसेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो थे लैंड प्लांट्स, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में भी रहते हैं। द एक्वेटिक प्लांट गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो जो ज़मीन पे पौधे हैं वो तो डायरेक्टली हवा से या हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे जो गैसेज है उसका एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जो पूरे के पूरे जो आपके पास पौधे हैं जो पानी में सबमर्ज्ड हैं वो फिर क्या करते हैं कि पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको हासिल करते हैं और फिर पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है जी, चलें। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बहुत डिटेल में देखा है कि प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है। हमने डिस्कस किया है कि स्टोमेटा के ज़रिए, फिर एयर स्पेसिस के ज़रिए। ठीक है, एयर स्पेसिस के बाद हमने डिस्कस किया है कि डे टाइम पे किस तरह से हो रहा होता है, नाइट टाइम पे किस तरह से हो रहा होता है, और इसी तरह हमने ये भी देखा है कि जो आपके पास लेंटी सेल्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं।